नमस्कार आदाब, मैं हूं सैयद समीर हुसैन जैदी और आप देख रहे हैं बीएमए न्यूज़। जैसा कि कोरोना जैसी बीमारी से देश की जनता को काफ़ी राहत मिली, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि कुछ छोटी बीमारियां अपनी जड़ें जमा रही हैं, जैसे टाइफाइड, मलेरिया और खसरा जैसी बीमारियों से लोगों को परेशानी हो रही है। उसी को देखते हुए ठाणे महानगर पालिका के अंतर्गत वंदनीय बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखाना के द्वारा रशीद कंपाउंड के चरनीपाड़ा में टीकाकरण का आयोजन किया गया। इस आयोजन में एमआईएम पार्टी के नगर सेवक शाह आलम के साथ मौजूद लोगों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। यहाँ कौसा चरनीपाड़े का दौरा किया, क्या मकसद था इस दौरे का आपका? महाराष्ट्र में गोवा जिसे नॉर्थ इंडिया में कचरा कहा जाता है, ये बीमारी फैली। ये 1 से 3 साल के दरमियान की उम्र के जो बच्चे उन्हें वो लोग अफेक्टेड हो गए। पुराने ज़माने में सबका नए जन्मे हुए बच्चे का टीकाकरण होता है, तो इस लोगों ने उस टीकाकरण को अनदेखी करने की वजह से आज ये 1 से 3 साल के बच्चे अफेक्टेड हो रहे हैं और ये बीमारी के शिकार हो रहे हैं। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और हमारे सांसद डॉक्टर शेखर शिंदे साहब, इनकी कोशिश है जल्द से जल्द इस गोवर जो फैल रहा है उसे किसी भी हालत में काबू में किया और इन बच्चों को राहत दी जाए। इसके लिए आम जनता में, नागरिक में जागृति हो, इंफॉर्मेशन मिले, इसलिए आज ये प्रोग्राम किया गया। आगे चल के बच्चों के माता पिता जो लसीकरण मुहिम ठाणे महानगर पालिका के माध्यम से की जाने वाली है, उससे सहयोग करें तो अपने बच्चों को राहत दें। सर, ये जो टीकाकरण है जो आज ये आपला दवाखाना में लगाया जा रहा है, तो ये हमेशा यहाँ ही लगाया जाएगा कि एमएमएलई हॉस्पिटल में लगाया जाएगा? देखो, जैसे जहाँ ठाणा म्यूनसिपल के माध्यम से पूरे मुंब्रा दीवा सभी जगह पे ठाणा म्यूनसिपलिटी के सभी क्षेत्रों में इसका सर्वेक्षण हो रहा है। तो सर्वेक्षण के नतीजे जब आते हैं उसमें जब दिखाई दे रहा है जिस एरिया में ज़्यादा अफेक्टेड है उसे प्राधान्य दिया था, उसे प्रायोरिटी दी जाए। सर, टीके को लेकर क्या लोगों में जागरूकता करेंगे कि यहाँ का जैसे छोटे यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे सब किसी को जानकारी नहीं है, इसके लिए क्या जानकारी देंगे? टीके के बारे में जैसा लोगों में समझ है कि टीका लेने से बच्चों को बुखार आता है या साइड इफेक्ट, लेकिन यहाँ के डॉक्टरों ने भी खुला किया है कि ऐसा टीका लेने से कोई भी बुखार नहीं आता और कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो आप जनता से क्या अपील करेंगे इस गंभीर बीमारी को लेके? जनता से क्या अपील करेंगे इस गंभीर बीमारी से? करेंगे कि अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए ठाणा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने जो लसीकरण का मुहिम शुरू किया है उससे सहयोग करें और बच्चों को जल्दी से जल्द टीका दिलाएं। शालम भाई, आज आप भी यहाँ पे मौजूद है, तो क्या कहना चाहोगे? ये जो अभियान चलाया जा रहा है ठाणा महानगर पालिका की तरफ से, मतलब ये जो गोवर नाम की बीमारी है उसको रोकथाम के लिए, तो क्या कहना चाहोगे इस बीमारी को लेके, और ये जो टीकाकरण हो रहा है उसको लेके आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। मोइन भाई, जैसे कि आपको मालूम है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर बच्चों में ये बीमारी फैली थी। इस तरीके से कोरोना चला था पूरे देश के अंदर, इस वक्त पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये बीमारी चल रही है जिसको हम लोग खसरा कहते थे। ये खसरे की बीमारी है, ये 1 साल से लेकर 3 साल तक के बच्चों की, और हम खासकर हमारे लोगों में थोड़ा सा डर था, हमारी माँ बहनें डर रही थी अपने बच्चों को टीका लगाने से। आपको याद होगा कि आपको भी बचपन में, हमको भी बचपन में टीके लगते थे, टीबी का, वो सब बीमारियों के। तो आज ये जो बीमारी फैली है ना, इस बीमारी के लिए टीका लगाया जा रहा है, और ये ठाणा महानगर पालिका ने ये वो करके दिया है। और यहाँ पे जो अपना आपला हॉस्पिटल, आपला दवाखाना के नाम से जो अनवर भाई यहाँ पे जो क्लिनिक खुले, उसी की आज ओपनिंग थी, और ये हॉस्पिटल के अंदर आपको टीका दिया जा रहा है। और पूरे से अभी जैसे कि मैंने सैनिक नगर में 3 से 4 बार कैंप लगा चुका, तो मेरी खासकर अपनी माँ और अपनी बहनों से और अपनी बच्चियों से ये अपील है कि आप घबराओ मत, अपने बच्चों को टीका लगवाइए, क्योंकि जब अगर आप लोग टीका नहीं लगा रहे ना तो इसकी ये हालत हो जा रही है बच्चे की, 3 से 4 दिन के अंदर उसको आईसीयू में एडमिट करना पड़ रहा है। तो आप लोग लगाइए, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। और ठाणा महानगर पालिका देखो घर घर जा रही है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, सिर्फ आप अपने बच्चों का टीका लगवाइए। इंशाअल्लाह ताला कोई इसके अंदर कोई परेशानी की बात नहीं, कोई नुकसान की बात नहीं बच्चों को। अनवर भाई, ये जो
खसरे की जो बीमारी है पूरे महाराष्ट्र में अपना कहर बर्पा कर रही है, उसी को लेकर आज आपने यहाँ पे प्रोग्राम का मतलब आयोजन रखा था, जिसमें पूर्व महापौर थाने के रमाकांत मडवी साहब भी यहाँ पे उपस्थित थे। तो क्या मकसद था इस प्रोग्राम को करने का आपका, और क्या बताना चाहोगे इस प्रोग्राम को लेके? देखिए, ये वंदनीय बाला साहब ठाकरे आमला दवाखाना ये पिछले 1.5 साल से चरनीपाड़ा के अंदर है, चांदनगर है, संजय नगर, शंकर मंदिर के अंदर है। तो इनकी जो टीम ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि अनवर भाई, हमको लोगों में जागरूकता फैलानी है और लोग टीका नहीं ले रहे, डर रहे हैं, तो आप हमको सहयोग करो। और इसके लिए हम लोगों ने आज उपमहापौर हमारे रमाकांत मडवी साहब आए थे, माजी उपमहापौर, उन्होंने उनके हाथ से वो रथ का ओपनिंग की गई। लोगों में जागरूकता, गली गली में जाएंगे, वो लोग माइक से लोगों को समझाएंगे। तो उसकी आज ओपनिंग थी और पैम्पलेट की ओपनिंग थी। तो मेरी मुंब्रा के लोगों से अपील है कि देखो, ज़्यादा करके मुंब्रा टारगेट हुआ है और ये 6 महीने से लेके, मेरे अभी एक रिलेटिव के अंदर बच्ची है जो 6 साल की है करीब, उसको छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया हुआ है, वो आईसीयू के अंदर है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो 3 साल के बच्चे के अंदर ही हो, ये मेरे हिसाब से 10 साल के बच्चे तक का हो रहा है। तो मुंब्रा के लोगों से अपील है कि इसको लाइटली मत लो और अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दो। और इसको देखो, मुंब्रा के अंदर पहले लोग बोलते थे कि थाने महानगर पालिका ध्यान नहीं दे रही, मगर आज थाने महानगर पालिका तुम्हारे दरवाजे पे डॉक्टर भेज रही है। तो मेरी अपील है कि ये टीके से न डरो। अब पहले टीके जो लगाते थे, जैसे कि हमारे ज़माने में कुछ आज से 30-40 साल पहले, तो वो टीका लगाने के बाद बुखार आता था, मगर अभी टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि अभी डॉक्टर बोली कि कोई बुखार नहीं आता और कुछ मालूम भी नहीं पड़ता है। तो मेरी मुंब्रा की आवाम से अपील है कि भाई, आप बच्चों को टीका लगाओ और कोई इससे साइड इफेक्ट नहीं है, और अपने बच्चों को सही सलामत रखो। अनवर भाई, चरनीपाड़ा परिसर के अंदर जो आपका दवाखाना है, क्या यहाँ पे भी इस खसरे का, जिसे गोवर भी कहा जाता है, इसका टीका लगाया जाएगा? और अगर लगाया जाएगा तो उसका टाइमिंग क्या होगा? इसका टाइमिंग का दिन है, सुबह मेरे ख्याल से 10 से लेके शाम में 5 बजे तक टीके का ये टाइमिंग है। और ये कब तक लगाया जाएगा? ये जब तक, देखो, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब का आदेश है और हमारे यहाँ के आयुक्त है थाने महानगर पालिका के, उन्होंने ज़्यादा करके मुंब्रा के ऊपर फोकस दिया है। थाने के अंदर, थाना महानगर पालिका क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा टारगेट मुंब्रा बना है और ज़्यादा पेशेंट मुंब्रा से आ रहे। तो अभी तक सुनने में ऐसा है कि 3 से 4 बच्चों की डेथ भी हुई है। तो मेरी मुंब्रा की आवाम से एकदम बड़ी अपील कर रहा हूं मैं कि भाई, आप बच्चों के तो केयर करो, उसको लाइटली मत लो। और ये खतरनाक बीमारी है और इसका टीका लगाने से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अनवर भाई, जैसे वंदनीय बाला साहब ठाकरे, इनके नाम पर अपना दवाखाना खोला गया है और आज उसका उद्घाटन किया गया है। नहीं, दवाखाने का उद्घाटन नहीं था, दवाखाना तो पिछले 1.5 साल से चल रहा है। ये जो पैम्पलेट जो बनाई है ना, पैम्पलेट लोगों को प्रचार के लिए, इसका उद्घाटन किए, और जो प्रचार रहते हैं उसका उद्घाटन किए हम लोगों ने। दवाखाना तो 1.5 साल से पिछले चल रहे हैं और उसके अंदर डेली के 120 से 150 तक के मरीज आ रहे हैं, वो अपना इलाज कर रहे हैं। मगर ये एक्स्ट्रा किया है, वो दवाखाने का टाइमिंग 5 से रात को 10 बजे तक है, मगर सुबह में 10 से लेके शाम में 5 बजे तक ये टीके के लिए खास करके इधर एम्बुलेंस भी खड़ी रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।